है एवरीवन। आज हम लोग डिसीजन ट्री को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या वर्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक आयरिस डेटा सेट कैगल से डाउनलोड किया था, जिसे हमने गूगल कोलैब के फोल्डर्स पे इसे हमने इंपोर्ट कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडास को, पांडा लाइब्रेरी। ठीक है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया डीएफ। डीएफ में हम क्या करेंगे, जो ये हमारा आइरिस डेटा सेट है, इसे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करके यहाँ इसे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए डी एफ इजक्वल टू पी डी। पी डी मतलब जो ये हमारे पांडा का था लाइब्रेरी, ये रीड फंक्शन है जो क्या करता है, हमारी आइरिस डेटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए, कि किसी भी डेटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए ये यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी, जो भी हमारी फाइल का एक्सटेंशन होगा हम उसे यहाँ पर वही लिखेंगे। तो हमारा एक्सटेंशन सी एस वी है, तो हम यहाँ पर सी एस वी करेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद फाइल का नेम डॉट सी एस वी थी, हमका फाइल का नेम हमारा क्या है, आइरिस डॉट सी एस वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर लेते हैं डी एफ करके शो करते हैं। ये हमारा इस तरह का डेटा सेट दिख रहा है, जिसमें 150 रोज और 5 कॉलम्स हैं। 5 कॉलम्स में हमारे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, और ये स्पीसीज, मतलब ये जो है हमारे हो गए कि सारे एक्स एक्सिस में हो जाएंगे, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये कह सकते हैं ये हमारे सारे इनपुट हो गए, और ये हमारा टारगेट हो गया कि हम इसके बेस पे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में अगर जिसकी सेपल लेंथ 5.1 है या विड्थ 3.5 है और पेटल लेंथ ये है, तो वो किस स्पीसीज़ में जाएगा, आयरिस पे जाएगा, आयरिस सिटोसा पे जाएगा, या वर्जीनिका पे जाएगा, या एक अभी इसमें और भी है उसमें जाएगा। 3 कैटेगरी है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रिंट कर लेते हैं, तो ये थोड़ा और भी अच्छा लुक में आ जाएगा। प्रिंट, ये देखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इस मॉडल को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, ट्रेन और टेस्ट पे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले फ्रॉम एस्केलर इंपोर्ट एस्केलर डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन। अब यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ट्रेन ऑब्लिक अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, ये जो हमारा मेथड है वो क्या करता है, ये मेथड, ये हमारा मेथड इस पूरे हमारे जो डेटा सेट है, ये पूरा जो 150 रोज और कॉलम है, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक होगा ट्रेन और दूसरा होगा टेस्ट है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस पूरे वेरिएबल को बनाने के लिए एक हम यहाँ पे लेते हैं एस टेक्स्ट, लेते हैं आगे रन से, यहाँ है। अब यहाँ देखो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, वाई अंडरस्कोर ट्रेन और वाई अंडरस्कोर टेस्ट, ये पूरा, और ये जो पूरा हमारा एस ट्रेन वाई ट्रेन है, ये हमारा सब इसके अंदर स्टोर होगा, यहाँ पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के अंदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी देखो इसने यहाँ पे एक्स वाई ले रखा है, हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे लेंगे डी एफ, क्योंकि हमने वेरिएबल डी एफ में स्टोर कर रखा है, और यहाँ पे ये एक्स और वाई को दिखा रहे हैं। यहाँ से हटा देते हैं डी एफ डबल कॉलन, सॉरी अभी आते हैं इसमें, डी एफ डबल कॉलन। अब यहाँ से ले लेते हैं जो भी हमारी स्पीसीज़ होंगी, स्पीसीज़ का नहीं, अभी जो ये हमारे ये है सेपल लेंथ, ये ले लेते हैं, ये कॉमा, फिर सेपल विड्थ, फिर ले लेते हैं पेटल लेंथ,
उसके बाद ले लेते हैं पेटल विड्थ। पेटल विड्थ ये आ गया यहाँ पे हमारा पेटल विड्थ। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस का। अब यहाँ पे हम करेंगे वाई एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे करेंगे डीएफ में हम क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट होगा। टारगेट हमारा क्या है, स्पीसीज। स्पीसीज को यहाँ से हम ले लेते हैं। स्पीसीज हमारा टारगेट है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें स्पीसीज को फाइंड करना है कि इनके अकॉर्डिंग कौन सी हमारी स्पीसीज आ रही है। ठीक है, ये आ गई हमारी स्पीसीज। अब उसके बाद ये जो देखिए क्या हुआ है, इसने टेस्ट साइज क्या किया हुआ है 40। टेस्ट साइज इसने जो ले रखा है हमारा 0.2, मतलब कि क्या किया, इस पूरे डेटा को इसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब कि 80% हमारा ट्रेनिंग के लिए और 20% मतलब 0.2 है से ये 20% ये टेस्ट साइज के लिए है। ठीक है, एक बार रन करा के देखते हैं कुछ एरर तो नहीं इसमें। इसमें अभी एरर है, कुछ कॉमा मिस्टेक कर रहा है एस के लर्न में। ओ एस के लर्न की स्पेलिंग गलत है। कहाँ है हमारी एस के लर्न, एस के लर्न, ये ई ए आर एन, एस के लर्न। अब देखते हैं, अभी भी इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। पेटल विड्थ नॉट इन इंडेक्स, ओके, कुछ इसमें इशू आया, देखते हैं क्या इश्यूज है। लिखने में मिसिंग हुई है, मिसिंग मार्क्स नॉन ज़ीरो यूनिक ये दिखा रहा है। चलो देख लेते हैं पेटल विड्थ में क्या दिखा रहा था। ठीक, ये हो गया हमारा जो है, ये जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग था ये हमारा दो पार्ट्स में प्रॉपरली डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं इन दोनों का साइज़ क्या है, टेस्ट और ट्रेन का। एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, ये ट्रेन कोई भी ले लो, ट्रेन का पहले लेते हैं। ये देखिए ये डेटा सेट हमारा कितना है, 120 रोज एंड 4 कॉलम्स है। क्यों, क्योंकि जो है हमने यहाँ पे 80% डेटा दिया है किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। अब इसी को टेस्ट में देख लेते हैं, टेस्ट में क्या डेटा सेट है हमारा, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, इसमें देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ये डेटा सेट है जो टोटल 30 होगा और 4 हमारे कॉलम्स होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा मॉडल पे। अब सीधा हम मॉडल को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम एस के लर्न डॉट ट्री। क्यों ट्री, क्यों, क्योंकि हम डिसीजन ट्री यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने क्या किया, ट्री किया है। फिर उसके बाद हम करेंगे इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर। ठीक है, अब उसके बाद हम मांगे नेक्स्ट लाइन से। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस डिसीजन ट्री क्लासीफायर मॉडल को, इस पूरे डिसीजन ट्री क्लासीफायर को एक हमने वेरिएबल बनाया मॉडल। मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, इसे स्टोर करेंगे। मॉडल इक्वल टू डिसीजन ट्री। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं ये, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मॉडल बन गया हमारा। अब मॉडल को हम ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम मॉडल डॉट फिट। फिट मेथड हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मॉडल को ट्रेन करने के लिए। और मॉडल को ट्रेन कैसे करेंगे, उसके साथ हम एक्स ट्रेन देंगे और वाई ट्रेन डेटा सेट देंगे जो हमने ऊपर ब्रेक कर रखा था। ठीक है, अब चेक करते हैं इसे। ये मॉडल हमारा ट्रेन हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने देखो दो पार्ट्स में किया था, अभी मॉडल ट्रेन किया। अब टेस्टिंग के लिए जो हमने ये डेटा सेट ले रखा था, ये वाला, ये एस टेस्ट, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे और देखेंगे ये हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट
किसके साथ करेंगे, जो हमने टेस्ट डेटा बना रखा था, एक्स टेस्ट, ऊपर जो था ये इस डेटा सेट एस टेस्ट के साथ जो ये हमने यहाँ पे शो कर रखा है। अब जो है इसे रन करा के देखते हैं। देखिए इसने डेटा को डिस्प्ले कर दिया। आयरिस जो इनका मतलब ये है कि जो ये पहला जो हमारा ये आ रहा है 16 नंबर का डेटा, उसकी वैल्यू उसने आयरिस निकाली, और जो लास्ट डेटा आ रहा है ये, और इसकी वैल्यू देखते हैं क्या निकाली, 44 की 41 को निकाली इसने आयरिस सिटोसा, और पहले का भी आयरिस सिटोसा। ठीक है, ये हुआ। अब इसकी एक्यूरेसी देखते हैं कि ये एक्चुअल में जो इसने आउटपुट दिया है वो कितना एक्यूरेट दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए करेंगे मॉडल डॉट स्कोर। स्कोर के लिए किस में करेंगे, स्कोर के लिए पूरा हम करते हैं क्या, एस टेस्ट और वाई टेस्ट दोनों के डेटा सेट पे हम काम करते हैं। ठीक है, यह एरर दे रहा है, आ गया। ठीक, देखो अब इसने क्या किया, हमारी जो एक्यूरेसी बताई 93% दे रहा है। चलिए अब हम क्या एक काम करते हैं, इसमें जो हमने क्या किया था, अभी हमने डेटा सेट जो है 20% ले रखा था टेस्टिंग के लिए। अब हम यहाँ से डेटा सेट के साइज़ को थोड़ा, टेस्टिंग डेटा सेट को थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम कर देते हैं 30%, तो 70% हमारा डेटा ट्रेनिंग के लिए हुआ। अब देखो इसे एक बार रन कराते हैं। अब देखते हैं ट्रेनिंग डेटा सेट हमारा कितना बच रहा है। ये देखिए अभी तक हमारा 120 था, अब देखिए 105 बचा है, क्योंकि हमने 30% टेस्टिंग और 70% ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं। अब इसका भी डेटा सेट चेक कर लेते हैं। टेस्ट का देखिए रिमेनिंग 45 इसमें आ गया, नंबर ऑफ रोज बढ़ गया। ठीक है, अब मॉडल एक बार फिर से ट्रेन कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल हमारा ट्रेन हो गया। अब इस टेस्ट डेटा को दोबारा से टेस्ट करते हैं। अब देखो नंबर ऑफ जो डेटा है और बढ़ गया, क्यों, क्योंकि हमारे अब यहाँ पे 45 हो गए। अब देखो अब इसका स्कोर चेक करते हैं। स्कोर देखो स्कोर बढ़ गया, जब हमने क्या किया, टेस्टिंग डेटा का बढ़ाया और ट्रेनिंग डेटा को थोड़ा सा कम कर दिया, तो उससे वेरी क्या है, हमारे मॉडल का स्कोर बढ़ गया कि एक्यूरेसी उसकी और ज़्यादा अच्छी आने लगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम, हो सकता है कि जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएँ तो वो एक्यूरेसी ज़्यादा कर दे, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी कम भी कर सकता है। ठीक है, तो एक बार और हम थोड़ा सा डेटा को और ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम कर देते हैं 40% टेस्टिंग के लिए और 60% ट्रेनिंग के लिए लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं इसका ट्रेन साइज और टेस्ट साइज डेटा का। देखो इसमें दिखाएगा कितना, टोटल 90 रोज ट्रेनिंग का हो गया। अब होगा, अब देखते हैं से टेस्टिंग के लिए कितना आ रहा है। तो इसमें 60 डेटा जो है हमारे होंगे वो टेस्टिंग के लिए होंगे। अब मॉडल को दोबारा से हम ट्रेन कर लेते हैं, ये कर लिया। अब इसके बाद आउटपुट देखते हैं, देखना आउटपुट और ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे प्रिडिक्शन में। ये देखो ये बढ़ गया। ठीक है, अब मॉडल की एक्यूरेसी और देख लेते हैं। ये अब आगे देखो 91%, अभी क्या थी, जब हमने 20% ले रखा था टेस्टिंग का तो 93 थी, जब हमने 30% किया तो 95 पहुंच गई थी। अब देखो हमने लिया कितना, जब हमने 40% लिया तो इसका डेटा ये जो साइज़ हुआ उसकी एक्यूरेसी हुई वो कम हो गई। ठीक है, अब एक वैल्यू लेके प्रेडिक्ट करके देखते हैं। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ से हम सपोज लेते हैं, यहाँ से ये वैल्यू लेते हैं, टेस्टिंग वाला हमारा ये 145 की लेते हैं। ये वैल्यूज़ ली और देखते हैं यहाँ पे आयरिस वर्जिनी का है, तो यहाँ पे ये आउटपुट में क्या देता है। ठीक है, इन्हें हम थोड़ा सा रिफॉर्मिंग कर लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं कॉमा से। देखो आयरिस वर्जिनी का, और यहाँ पे हमने 145 पे जो डेटा लिया था उसका क्या है
145 पे जब ये डेटा लेता आइरिस वर्जिनी का, मतलब क्या है कि हमारा मॉडल परफेक्टली काम कर रहा है। इस तरह से आप भी क्या कर सकते हो, डेटा को सबसे पहले इंपोर्ट कर सकते हो पीडी से, ठीक है। फिर उसके बाद आप मॉडल में जो डेटा सेट है उसे टू पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो फ्रॉम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डेटा मेथड के साथ। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस डेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉडल को इंपोर्ट करोगे, कैसे, डिसीजन ट्री क्लासीफायर को उसे ट्रेन करोगे, ठीक है। फिट मेथड के साथ जब मॉडल आपका ट्रेन हो जाएगा तब आप क्या करोगे, उसे टेस्ट करोगे। टेस्ट किया आपने, जो आपने डेटा ब्रेक कर रखा था 20, 30, 40 जितना भी परसेंट में था उसे आपने ब्रेक किया, तब ये आपको आउटपुट देगा ऐसा। फिर आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप अपने मॉडल का स्कोर चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में वो परफॉर्म कितना कर रहा है। फिर उसके बाद कोई भी आप वैल्यूज़ देख के उसकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हो कि वो एक्चुअल में सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।